व्यूअर्स, हमारे बहुत से जो मवेशी पाल हजरात हैं उनका सवाल ये होता है कि जो मुतासरा जानवर हैं उनके लिए जो खुराक है वो क्या देनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं जो इस तरह के मुतासरा जानवर होते हैं उनके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वो क्या करनी चाहिए। लंपी स्किन जो वायरस है ये कहाँ से आया, ठीक है। सबसे पहले किस मुल्क में दरियाफ्त हुआ? पाकिस्तान में आने से पहले इसने पूरी दुनिया के अंदर कितना जो है नुकसान किया। पाकिस्तान में ये कैसे मुंतकिल। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी खड़ाक। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप जहां होंगे खुश होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त बहुत सी नागहानी आफात ने पाकिस्तान को घेरा हुआ है। वो सैलाब की सूरत हाल हो या लंपी स्किन, पाकिस्तानी मीडिया जो है उसको फुर्सत ही नहीं है कि इन जो ये कुदरती आफात हैं इसके ऊपर कोई बात की जाए। नाज़रीन, उन्होंने सिर्फ सियासत को ही अपनी लपेट में लिया हुआ है, सियासत को ही उठाया हुआ है। उनके लिए इंसानी जाने या मतलब दूसरे माल मवेशी या गरीब आवाम के लिए टाइम ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सियासत की पड़ी हुई है। पूरा मीडिया सारा का सारा उधर लगा हुआ है। उन्हें ये नहीं पता कि सैलाब के अंदर गरीब लोगों के साथ क्या हो रहा है, कीमती जानों का ज़िया हो रहा है या माल मवेशी जो है वो पानी के अंदर बह रहे हैं। इसी के साथ ही ना ही उन्हें इस वबा का पता है कि जो मवेशी पाल हजरात हैं वो कितने मुतासिर हैं और उनके साथ क्या बीत रही है। जो हमारा मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सियासत को उछाल रहा है। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है लंपी स्किन। लंपी स्किन जो है ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म का जो बीमारी है, पाकिस्तान के अंदर इसने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये लंपी स्किन जो वायरस है ये कहाँ से आया, ठीक है। सबसे पहले किस मुल्क में दरियाफ्त हुआ? पाकिस्तान में आने से पहले इसने पूरी दुनिया के अंदर कितना जो है नुकसान किया। पाकिस्तान में ये कैसे मुंतकिल हुआ, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान में इसके फैलने की जो सबसे बड़ी वजह है और इसका जो सबब है, इसको रोका कैसे जा सकता है और गवर्नमेंट का क्या किरदार है, मीडिया का क्या किरदार है, इस सारी जो डिटेल है हम इस वीडियो में बयान करेंगे। आपने हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना। ये होने वाली है तमाम मवेशी पाल हजरात और डॉक्टर्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा के फॉलो। आपका और हमारा जो साथ है वो हमेशा बरकरार रहे। दोस्तों, चलते हैं अब डिटेल की तरफ। बहुत से लोगों का जो सवाल है कि ये जो वायरस है ये कहाँ से आया। व्यूअर्स, ये वायरस जो लंपी स्किन वायरस है ये जो है एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का वायरस है जो कि भेड़ बकरियों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और इसका जो नाम है जदीद तहकीक साबित हुआ है वो है LSD, या इसे अमूमी तौर पर कैमनीपॉक्स वायरस भी कहा जाता है। दोस्तों, ये वायरस 1930 में साउथ अफ्रीका में दरियाफ्त हुआ था और पाकिस्तान में आने से पहले तकरीबन जो एक सरसरी सर्वे है उसके मुताबिक इसने तकरीबन 50 से 60 लाख जो मवेशी पाल हजरात हैं उनको मुतासर किया और तकरीबन करोड़ों डॉलर का जो है नुकसान हो चुका था। व्यूअर्स, अब बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये पाकिस्तान में कैसे था, तो साउथ अफ्रीका में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के बहुत से जो बड़े बड़े फार्मर हजरात हैं ये आला नस्ल की गाय वगैरह या हाइब्रिड गाय वगैरह जो हैं ये ब्राज़ील, अफ्रीका और इन ममालिक से मंगवाते हैं, जिसकी वजह से ये जो वायरस है ये उन जानवरों के ज़रिए पाकिस्तान में मुंतकिल होगा। व्यूअर्स, आपने सुना होगा कि ये सबसे पहले पाकिस्तान के शहर कराची में आया था, क्योंकि वो जो जानवर आते हैं वो पाकिस्तान की पोर्ट जो कराची में वहाँ पे उतरते हैं, उसके बाद वो मुल्क के दूसरे इलाकों में जाते हैं। तो इसी वजह से ये वायरस जो है मुल्क के दूर दराज इलाकों में फैल गया। व्यूअर्स, एक तो ये थी बड़ी वजह। दूसरी जो सबसे बड़ी अहम वजह है पाकिस्तान में इसके फैलाव की, वो ये है कि हमारे मवेशी पाल हजरात जो हैं, जैसे ही कोई जानवर इससे इफ़ेक्टेड होता है, उसकी डेथ होती है, तो क्या करते हैं कि जो मुर्दा जानवर है बजाय उसको गड्ढा खोद के ज़मीन में दफन करने के, वो या तो रोड के किनारों के साथ फेंक देते हैं या फिर जो नहर है उसके पानी के अंदर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर बहता हुआ
दूर दराज इलाकों में चला जाता है जानवर, जिससे वो वायरस फैल जाता है। क्योंकि अमूमन तौर पर ये है, वायरस के बारे में ये है कि जो वायरस है ये फ़िज़ा से भी फैलता है, और जब रोड के साथ फेंके जाते हैं या खुली फ़िज़ा में जानवर फेंके जाते हैं तो उनको दूसरे जानवर जैसे कुत्ता या कौवा इस तरह के जानवर आके खाते हैं, तो उनके ज़रिए भी ये जरासीम जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। और यही वजह है कि ये पंजाब में तकरीबन अब बहुत ज़्यादा फैल चुका है कि पंजाब का ऐसा कोई घर नहीं है कि जहाँ पे लंपी स्किन वायरस का जो अफेक्टेड एनिमल ना मिले आपको ना। व्यूवर्स, ये लंपी स्किन वायरस कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि कोरोना जो बीमारी थी या वायरस था वो मखसूस इलाकों में था, या मतलब अगर एक इलाके में था तो एक इलाके में 1 या 2 पेशेंट होते थे। लेकिन जो लंपी स्किन ने तबाही मचाई है वो ये है कि कोई भी तहसील लेवल पे या छोटे गांव लेवल पे भी कोई ऐसा घर नहीं है जिसके मतलब अंदर ये बीमारी ना हो, और कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो इससे इफेक्टेड ना हो। बहुत ही शाज़ नाज़िर कोई ऐसे जानवर हैं जो इससे बचे हुए हैं। और तो व्यूवर्स, ये खबरें भी आ रही हैं कि ये जो लंपी स्किन वायरस है, पहले तो जस्ट ये खबरें थी कि ये गाय जो है उसमें है, अब ये भैंस वगैरह में भी इसकी जो है खबरें आ रही हैं कि ये भैंस वगैरह में भी आ गया है। इसके अलावा कुत्ते में भी और घोड़े में भी इसकी दरियाफ्त हो चुकी है। व्यूवर्स, ये जो लंपी स्किन वायरस है इसने पंजाब के अंदर तबाही मचा के रख दी है। पंजाब का जो मवेशी पाल हजरात हैं जितने भी, वो बहुत परेशान हैं। उनकी जो सारी जमा पूंजी थी वो या तो फसलें होती हैं या उसके बाद उनके ये जानवर हैं ये होते हैं। लेकिन फसलें तो आपको पता है जैसे 2 माह से बारिश हो रही है वो तो वैसे ख़त्म हो गई हैं, और जो अब मवेशी पाल हजरात या किसान थे उनका जो बची खुची जमा पूंजी थी वो जानवर थे। लेकिन ये जानवर भी अब क्या है कि इस लंपी स्किन की वजह से ख़त्म हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो गरीब किसान था उसकी कमर टूट गई है। एक तो महंगाई ने उसका जीना हराम किया हुआ था, ऊपर से अब ये अल्लाह ताला की तरफ से एक जो अजाब आया है इसने भी जो गरीब मवेशी पाल हजरात थे उनकी नींदें हराम कर दी हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं आया कि गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई एक्शन लिया हो या इसके बारे में कोई आगाही दी हो। ना ही कोई टीमें तश्कील दे दी हैं ताकि उनको कोई मेडिसन या इस तरह का कोई किया जा सके, और सिर्फ बातें ही बातें हैं। मतलब इश्तिहारात में या ख़बरों में तो चला दिया जाता है, इंटरव्यू दे दिए जाते हैं कि जी गवर्नमेंट फ़लाँ एक्शन ले रही है, फ़लाँ एक्शन ले रही है, लेकिन अभी तक हमारी बहुत से मवेशी पाल हजरात भाइयों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि अभी तक कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया, एक्शन लिया गया, ना ही कोई मेडिसन आई है और ना ही कोई इसके बारे में आगाही दी जा रही है। जब हम जो गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई बेशक ऐलानात हो रहे हैं लेकिन हम अभी तक हमें कोई भी मेडिसन मुयस्सर नहीं हुई। और इसी वजह से पाकिस्तान के जो तहकीकाती इदारे हैं माशाल्लाह, जैसे वो पहले बहुत एक्टिव रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टाइम पे इन्होंने कोई भी मेडिसिन बना के दी हो पाकिस्तानी अवाम के लिए, चाहे कोरोना था या दूसरी सूरत हाल होती है। यहाँ तक सूरत हाल ये है कि चौड़े मार और कालेवा इस तरह की जितनी भी डिजीज़ हैं जानवरों की, उनके लिए भी अभी तक पाकिस्तान के किसी तहकीकाती इदारे ने कोई भी मेडिसिन नहीं बनाई। तो उनका कहना है कि लंपी स्किन के लिए इतनी जल्दी मेडिसिन ये कैसे बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त तक अभी तक कोई भी मेडिसिन जो है लंपी स्किन के हवाले से नहीं है, और जो हमारा किसान मवेशी पाल हजरात है वो बहुत ही परेशान है, उसकी नींदें हराम हो गई हैं, वो खून के आंसू रो रहा है, उसकी जो जमा पूंजी थी वो सारी ख़त्म होती जा रही है, उसके बच्चे भूख को बिलक रहे हैं, लेकिन उसका पुरसान हाल पूछने वाला कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट लंबी तान के सोई हुई है, पंजाब गवर्नमेंट हो या वफाक, वो एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा उन्हें और कोई काम भी नहीं है। ना उन्हें सैलाब की सूरत हाल का अंदाज़ा है, ना ही लंपी स्किन के बारे में उन्हें कोई इशी नहीं है कि ये क्या सूरत हाल होगी है। नाजरीन, पाकिस्तान जो है गोश्त की पैदावार के लिहाज से जो गोश्त एक्सपोर्ट करता है वो तकरीबन 6वां या 7वां बड़ा मुल्क है। ये सिर्फ मसला या परेशानी सिर्फ हमारे मवेशी पाल या किसान हजरात के लिए नहीं है कि उनके जानवर ख़त्म हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है।
कि पाकिस्तान जो है वो गोश्त की पैदावार में खुद कफील मुल्क है, जो एक्सपोर्ट करता है, 6वां या 7वां बड़ा मुल्क है। अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान जो है गोश्त एक्सपोर्ट करने के बजाय इसे बाहर से लेना पड़ेगा। और इसके साथ अगर ये जानवरों का मरने का सिलसिला इसी तरह जारी रहा, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन ना लिया, तो पाकिस्तान में दूध की भी कमी हो सकती है। और दूध की कमी के साथ अगर दूध की कमी हो गई तो पाकिस्तान में आपको पता है कि दूध की कमी से एक तो शीरखार बच्चे जो हैं हमारे, उनका जो गुजर बसर होता है, उनकी जो डिपेंड है वो सारा दूध पे होता है। और इसके साथ जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सी डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो भी दूध के साथ बनती हैं। अगर ये दूध की कमी होगी तो डेयरी प्रोडक्ट जो हम खुद बना के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं वो फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और उसके लिए भी हमें ज़र मुबादला इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आंखें खोले। वो तो ऐसे सो गया लंबी तान के, जैसे ये उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। ये मसला है तो गरीब आवाम का है, गरीब किसान का है। हालांकि ये मसला तो गवर्नमेंट का होना चाहिए था, और गवर्नमेंट को जिस तरह बाकी किसी छोटे मोटे इश्यूज़ पर बड़े सो मोटो लिए जाते हैं, बड़ी एमरजेंसी होती है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। गरीब किसानों के जो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब तक के जो सरसरी सर्वे हैं उसके मुताबिक तकरीबन पंजाब में 70 से 80 लाख जानवर ऐसे हैं जो इस बीमारी से मर चुके हैं, और करोड़ों ऐसे जानवर हैं जो अफेक्टेड हैं। लेकिन गवर्नमेंट के कानों तक जो ही नहीं होगी, ना उन्हें कोई ख्याल है गरीब किसान का, जिस बेचारे की जो कमर है वो टूट चुकी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कोरोना जैसे आया, उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे जितने भी बड़ी बड़ी तंजीमें थी गवर्नमेंट से, सारी इन एक्शन हो गई मेडिसिन बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक गरीब आवाम के अलावा बहुत बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं वो भी मुतासर हो रही थी। ठीक है, उसके लिए बड़ी जल्दी एक्शन लिया जाता है। लेकिन ये जो मासूम और जानवर हैं बेज़ुबान जिन्हें हम कह सकते हैं, ये ना तो बोल सकते हैं और ना ही इनकी कोई फरियाद सुनने वाला है। तो व्यूअर, आप देख सकते हैं कि ये अगर इनकी ये हालत है तो इनको क्या तकलीफ़ नहीं होती होगी? क्या ये जानदार नहीं है? ये बोल नहीं सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको तकलीफ़ नहीं होती। इनको भी तकलीफ़ होती है, जैसे हम इंसानों को तकलीफ़ होती है तो वैसे इनको भी तकलीफ़ होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए जो है फुल एंड जितना जल्दी हो सके एक्शन लेना चाहिए। और इसके जो सद्देबाब के लिए जो है यूनियन कौंसल लेवल पर टीमें तश्कील देनी चाहिए, ताकि एक तो जो हमारे मवेशी पाल हजरात हैं उनके लिए आगाही जो है वो मुहैया की जा सके, और दूसरा ये है कि जो अगर कोई भी वैक्सीन अगर थोड़ी बहुत जो इसके बारे में कोई असर रखती है तो वो भी मवेशी पाल हजरात तक जल्द अज जल्द पहुँचाई जाए। और सबसे अहम बात, क्योंकि पहले महंगाई की वजह से हमारे जो किसान हजरात बहुत मुतासिर थे, अब इस लंपी स्किन ने हमारे किसानों की जो कमर तोड़ के रख दी है। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि उनकी इमदाद के लिए, उनके सहारे के लिए, उनकी दाद रसी के लिए जो है वो इक़दाम किए जाएँ और सर्वे किया जाए उस जिसके मुताबिक ये हो कि मतलब किस किस जो फार्मर है उसके जानवर मर गए हैं, और उसी के हिसाब से उन्हें मुआवजा भी दिया जाए और उनकी दाद रसी की जाए, ताकि हमारे मवेशी पाल जो हजरात हैं उनकी इमदाद हो सके और वो थोड़ा सुख का सांस ले सकें। और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह का घिनौना किरदार अदा कर रहा है, उसका भी हमारे जो मवेशी पाल हजरात हैं उनको बहुत गिला है कि ये जो है सिर्फ सियासत को लेके बैठा हुआ है। वो सिर्फ सियासत पे ही टॉक शोज़ हो रहे हैं, सियासत पे ही कवरेज हो रही है। ना वो सैलाब पे नज़र आया, पाकिस्तानी मीडिया जस्ट न्यूज़ चलाई जाती है बस, उसके अलावा कोई कवरेज नहीं है। और ना ही जो एक लंपी स्किन, एक ख़तरनाक किस्म की जो वायरस फैली हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिससे पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कवरेज नहीं, ना ही कोई आगाही मुहिम है, ना ही कुछ है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और स्पेशली जो लाइफ स्टॉक के हमारे वज़ीर हैं सरदार शहाबुद्दीन साहब से तमाम से गुजारिश है, ये तमाम मवेशी पाल हजरात के बिहाफ पे उनसे गुजारिश है
कि मवेशी पाल हजरात के जो इमदाद है उसके लिए भी कुछ किया जाए, और इसकी जो आगाही है और वैक्सीन है उसके बारे में भी जल्द अज जल्द कोशिश की जाए। और डॉक्टर ल्यूसन की तजवीज़ के मुताबिक कि जितने भी मुतासरा जानवर हैं, क्योंकि वो अक्सर ये होता है कि वो चारा वगैरह तो नहीं खा सकते, क्योंकि वो इफ़ेक्टेड इतने हो जाते हैं कि वो चारा वगैरह नहीं खा सकते, तो उनको जो मवेशी पाल हजरात हैं उनको चाहिए कि जो है मक्की का दलिया हो गया, गंदम का दलिया हो गया, ये पकाकर उनको दिया जाए। इसके अंदर गुड़ भी शामिल करना चाहिए। और जो उसने खसूसी ताकीद की है कि इसके अंदर 50 ग्राम जो मीठा सोडा है ये हर हाल में शामिल करना है। जो आपने इनको भात बना के देनी है उसके अंदर 50 ग्राम जो मीठा सोडा है वो लाजमी इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा जानवरों के जो मुतासरा जानवर हैं उनके जहाँ पे वो बैठते हैं उनके नीचे क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो यह है कि जो एस्टिक सोडा होता है उसको टैंकी के अंदर डालकर उसका नीचे स्प्रे करना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जहाँ पे मुतासरा जानवर को बिठाना है वहाँ पे रेत डालनी चाहिए, ताकि एक तो उनको तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि इनके जिस्म पे सोजिश होती है और ज़ख़म होते हैं। दूसरा टीम होते हैं उनसे भी बचा जा सके, क्योंकि डॉक्टर ल्यूसन के मुताबिक बहुत से जो हमारे मवेशी पाल हजरात हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जानवर जो लंपी स्किन से तो ठीक हो गया था, लेकिन फिर अचानक उसकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर ल्यूसन का कहना है कि जो मुतासरा जानवर होता है वो लंपी स्किन से ठीक हो जाता है, लेकिन गंदी जगह पर बैठने की वजह से टेटनस जो एक किस्म का वायरस है उसकी जरासीम जो है वो जानवर को लग जाते हैं। जैसे ही वो जरासीम जानवर के पूरे जिस्म पर फैल जाते हैं तो फिर अचानक क्या होता है, जानवर की डेथ हो जाती है। इसके साथ चाहूँगा मैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।